ऑलराइट, सो लास्ट वाले पार्ट में आपने देखा कि इमेज हम लोग यहाँ पुट कर लाए थे, और अब इस पार्ट में हम लोग जो है कंटेंट क्रिएट करेंगे। ये जो चेयर का ऊपर का टॉप वाला पार्ट है, इसको हम लोग क्रिएट करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। किसी वजह से अगर आपको लगता है कि ग्रिड आपको प्रॉब्लम दे रही है, तो आप जी प्रेस करके ग्रिड को हाइड कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं, चॉइस आपकी है। मैं फिलहाल ऐसा नहीं करना चाहूंगा, वजह इसकी बड़ी ही सरल है, क्योंकि मुझे अभी ग्रिड की जरूरत पड़ सकती है, तो मैं इसको ऐसे सीधा यूज करने वाला हूँ। ओके, तो जैसे कि हम लोग ये चेयर की डिटेलिंग थोड़ी समझ चुके हैं, और इसमें ये हमको क्लियरली समझ में आ रहा है कि थोड़ी सी थिक है ये चेयर। सो उसकी थिकनेस को एटलीस्ट जो है मेन हमारा पॉइंट मान के हम लोग इसको क्रिएट करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं देखिए इसकी चेयर की थिकनेस ले लेता हूँ। ये मैं अपने अकॉर्डिंग ले रहा हूँ, इसमें कोई प्लान मैंने नहीं किया हुआ है, और ये फ्रंट व्यू से बिल्कुल सेंटर से कटा हुआ इमेज है। तो मैं आधा ही पार्ट इसका बनाऊंगा और आधा पार्ट इसका मैं मिरर कर दूंगा। तो ये मेरा टास्क है, यही मैंने प्लान किया हुआ है। ओके, यहाँ पे सबसे पहले इस बॉक्स को मैं कन्वर्ट टू एडिटल पॉली कर देता हूँ, ताकि मेरे को काम करने में आसानी रहे। तो F3 तो मैं दबाऊंगा नहीं, जैसा मैंने पहले ही कहा था। इसको मैं दबाऊंगा Alt X, ताकि ये मुझे इजीली उस शेप में काम करने को देगा। तो देखो कुछ नहीं करना है, मैंने वन प्रेस किया जिससे कि वर्टेक्स आ गए इसके, और उसको माफ कीजिएगा, ये शायद पीछे की इमेज हो गई है। ओके, तो यहाँ मैंने इमेज पर क्लिक किया, और ये मैंने वन प्रेस किया जिससे वर्टेक्स मेरे को इसके मिल गए, और इसके वर्टेक्स पकड़ के अब मेरे को बस इसके शेप को डेवलप करते चलते जाना है। यही इसका जो है यूएसपी है। थिकनेस के टॉप पार्ट कितना रहेगा वो भी यहाँ पर आसानी से दिख पा रहा है मुझे। तो ये मेरी थिकनेस का टॉप पार्ट रहने वाला है। ओके, और ये मैं इसको बॉटम पार्ट रख लेता हूँ। हालांकि आगे से चेयर और थोड़ी सी ये मॉडिफाई होगी, तो अल्ट डब्ल्यू आप बार बार दबाते चले, जिससे कि आपको जो है स्विचेस करने में व्यू पोर्ट को बड़ी ही फायदेमंद हो जाए। ठीक है, इसके अलावा आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप इसी व्यू को फ्रंट बना सकते हैं, इसी व्यू को साइड बना सकते हैं, सब कर सकते हैं। मैंने सिखाया है आपको। एफ से फ्रंट हो जाएगा, एल से लेफ्ट हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार पर्सपेक्टिव के लिए पी और टॉप के लिए टी। तो अलग अलग यूज कर सकते हैं आप चीजें, जिससे आप डेवलप करेंगे। अब करना क्या है, करना यह है कि पहले कोई एक व्यू आप पकड़ लें, जिससे आप इसको पहले उसका पूरा सिस्टम मैनेज करवा लें, और फिर बची हुई चीजों को आप डेवलप करें। तो बकायदा जो है पर्सपेक्टिव व्यू भी बहुत ज्यादा यूज आने वाला है। F4 मैंने दबाया है क्योंकि लाइंस भी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखे कि मैं बना क्या रहा हूँ। ठीक है, देखिए, तो अब पॉलीगन पकड़ूंगा मैं इसका पीछे वाला पार्ट, क्योंकि देखो यहाँ से मुझे इसको पीछे से उठाना है, अभी ऊपर तक लेके जाना है। तो इसलिए मैं इसका पीछे वाला पार्ट उठाऊंगा। और सॉरी माफ कीजिएगा, मैंने गलती से इसको शिफ्ट के साथ ड्रैग कर दिया। मुझे इसको करना क्या है, मुझे इसको करना है एक्सट्रूड। ठीक है, तो ये जो एक्सट्रूड मैंने किया है, अब उसको आप छोड़ दो बस, और इसके एक्सट्रूड वाले पार्ट को लेके जाओ जहां तक भी आपको लेके जाना है। या दो तरीके हैं, या तो आप यहीं से ही बार बार इसको एक्सट्रूड करें और उसको लेके जाएं। एक तरीका तो है, तो ये एक थोड़ा सा मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ पहले हल्का सा, ताकि यहाँ से इसका डिजाइन बन सके। अगेन आई एम टाइपिंग एक्सट्रूड, और यहाँ से अब ये लेके जा रहा हूँ मैं। तो प्रॉब्लम ये है कि मैं अगर बार बार ऐसे एक्सट्रूड बटन दबाऊं, उसकी जगह कोई शॉर्टकट है क्या? तो वो शॉर्टकट है, माफ कीजिएगा, कंट्रोल ई से बात बन जाती थी, पर इसमें नहीं बन रही है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप तो एक्सट्रूड ही दबा लें। क्या बात है, एक्सट्रूड काम नहीं कर रहा है किसी वजह से। ओके, यहाँ एक्सट्रूड काम कर गया। कुछ दिक्कत आ रही थी, आती रहती है ऐसी दिक्कतें, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लेके जा रहा हूँ पीछे तक, टॉप तक। और ऑब्वियसली ये इतना मोटा नहीं होगा जितना मोटा अभी आपको दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा पतला कर दूंगा ओवरऑल।
और नीचे का जो सिटिंग एरिया है वो थोड़ा सा थिक होता है जो पीछे का टिकने वाला एरिया है उसकी तुलना में। तो वो भी इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो ये यहाँ हमको अच्छे से समझ में आया कि इसकी मोटाई हमने कुछ ज्यादा ही ले ली है। ठीक है, तो वन प्रेस करें ताकि वर्टेक्स पकड़ में आए और इसको यहाँ आसानी से पीछे तक का पार्ट हम ले लें। और इनको बोलते हैं कि चलिए अब आपका टाइम हो गया है थोड़ा सा पतला होने का, तो यहाँ से इसको पतला कर देते हैं। ज्यादा कोई लोड लेने वाली बात नहीं, डिजाइन बनाना बहुत आसान चीज है। थोड़ा शुरू में आपको प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि एकदम नए हैं आप, लेकिन ये बस शुरू की ही प्रॉब्लम होगी, फिर आ जाएगा आपको डिजाइन करना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर से देखिए कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट चली गई चीजें, मुझे यहाँ भी बेंच करना था। तो मैंने कल आपको सिखाया था कि अगर आप इस बीच में आपको एज डालनी है तो आपने क्या करना है, टू प्रेस करना है, एज पकड़नी है, अल्टर आर दबाना है, यानी कि पूरी की पूरी लूपिंग करनी है और उसमें डाल देना है कनेक्ट। तो कनेक्ट डालेंगे तो आपको यहाँ एज मिल जाएगी। मैं यहाँ पर दो एज लेना चाहता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दो एज की जरूरत है, एटलीस्ट पड़ेगी पड़ेगी। फिर यहाँ पर मैं वर्टेक्स की मदद से वन प्रेस करके सारे वर्टेक्स पकड़ के यहाँ से इसको ऐसे मैनेज कर लेना चाहता हूँ ताकि मेरा शेप जो है सही तरीके से बन के बाहर आए। और फिर से मैं पॉलीगन जो टॉप व्यू वाला है वो पॉलीगन पकड़ के इसको और स्केल करना चाहता हूँ, थोड़ा सा माफ कीजिएगा एक्सट्रूड करना चाहता हूँ ताकि ये जो शेप है मेरा ये थोड़ा और पीछे तक जा सके। यहाँ कुछ एज की जरूरत और है मुझे, तो वो एज भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अब देखो कनेक्ट करना एक थोड़ा सा एक लेंदी प्रोसेस है, तो उसके लिए थोड़ा एक शॉर्टकट भी है। जैसे कि यहाँ एडिट में जाइए आप, और एडिट में जाएंगे यहाँ पर इस जगह और यहाँ मिलेगा आपको स्विफ्ट लूप। तो स्विफ्ट लूप अगर आपको मिलता है तो वो बहुत ही बढ़िया टूल है, इससे आप कहीं भी मन मर्जी फटाक से एज डाल सकते हैं। तो ये भी एक टूल है, यूज करें इसको, अच्छा टूल है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इनसाइड बॉडी, अंदर की बॉडी, और ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं कि बोले सर ये फिर क्या है, तो ऑब्वियसली ये बाहर निकल रहा है। ओके, तो बाहर निकल रहा है तो इसकी टेंशन ज्यादा लेनी नहीं है, वो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। और ये भी थिकनेस इसकी इतनी बाहर है नहीं, ये आपको दिख पा रही है क्योंकि वो टर्न लेगी अभी यहाँ से, तो आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। कोशिश मैं करूंगा कि आपको अभी जल्दी से जल्दी इसका एक्सप्लेनेशन दे दूं। यहाँ तक चीजें ठीक है, ये थोड़ा सा और हल्का सा इतना, हाँ यहाँ तक चीजें ठीक है, फिर बाहर निकलने वाला प्रोसेस बाद में होगा। ठीक है, ये भी हमने लगभग कर लिया। अब इसको भी जैसे पीछे उसको वहां तक फैला के आए हैं हम लोग, इसको भी यहाँ तक आगे बढ़ा देते हैं। इसके लिए भी मैं पॉलीगन पकड़ूंगा, लेकिन कौन सा वाला, आगे वाला की बात, ये वाला। तो ये आगे वाला पॉलीगन पकड़ के मैं फिर से एक्सट्रूड कर रहा हूँ, और ये जो है शायद कुछ, ओके, तो यहाँ पर ये मैंने कर लिया और इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ फिर से, गलत रोटेट हो गया। ओके, ये इस तरीके से रोटेट कर लेता हूँ मैं। उसके बाद जैसे कि मेरे को अभी जरूरत है स्विफ्ट लूप की, तो मैं यहाँ पर एज डाल देता हूँ।
एक एज की जरूरत और मुझे यहाँ पड़ रही है तो वहां भी मैं डाल देता हूँ। इसमें स्वीप लिफ्ट में फायदा ये है कि आप एज को ही यूज कर सकते हैं सीधा डेवलप करने के लिए, और वर्टाइसेस जो आपके होंगे वो वहीं की वहीं रहेंगे। तो ये एक एक अच्छा ऑप्शन मैं कहूंगा। और ये वाली थिकनेस भी थोड़ी सी ज्यादा है, इसको भी थोड़ी सी कम कर देते हैं। ठीक है, यहाँ बीच में भी एक आधी एज की जरूरत है, ले लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। तो एज डालते जाओ, शेप बनाते जाओ, सिंपल मॉडलिंग का फंडा है। ठीक है, अब इसमें एक चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखें, मैंने इसको नीचे तो खसका दिया है। वो ध्यान रखने वाली बात ये है कि आप, चूंकि ये वाला पार्ट आपका एकदम देखो ये सेंटर का पार्ट है, तो चीजें जो है सेंटर से ज्यादा झुकेंगी बनिस्पत या इस एस कंपैरिजन इस वाले पार्ट के। तो यहां से आप इसको उठाओ। ओके, ये यहां से उठाया। ठीक है, इसी प्रकार ये वाला जो पार्ट है ये आगे की तरफ होगा थोड़ा। ठीक है, तो इसको आगे लेके जाओ, और ये वाले पार्ट को थोड़ा सा मैनुअल आप, चूंकि एक एज अ डिजाइनर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपके खुले भी होने चाहिए कि क्या करना है। तो इस तरीके से इस ऐसा करने का फायदा यह है कि जो शेप आप चाह रहे हैं वो धीरे धीरे अपने आप ही आता जाए। ठीक है, उसके बाद ये जो स्वीप लिफ्ट है ये यहां डालूंगा मैं इस जगह पे, और फ्रंट व्यू से थोड़ा इसको ऐसे ओवरऑल ओवरऑल नीचे झुकाऊंगा। अब सबसे बड़ी बात ये वाले पार्ट की, तो देखो ये वाला पार्ट इधर कहीं है, वो इसको थोड़ा सा उठा देता हूँ मैं, वो कई बार साइड व्यू से उतना बेहतर नहीं दिख पाता। और ये वाला पार्ट इधर कहीं है, इसको थोड़ा झुका देता हूँ। इसको उठाया, इसको थोड़ा झुकाया, क्योंकि देखो शेप बनना जरूरी है पूरा की पूरा। ये शुरू में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, पर यकीन मानिए उतना डिफिकल्ट है नहीं। प्रैक्टिस करते करते मतलब बहुत ही आसानी से ये चीज बनती है। हाँ, प्रैक्टिस करना तो पड़ेगी। आप सोचें कि विदाउट प्रैक्टिस ये ऐसा होगा तो नहीं, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा मैं इसको इसके रूप के अनुरूप, इसके स्टाइल के अनुरूप लेके आ रहा हूँ। यहाँ कुछ थोड़ा सा, ओके, ये वो वाला पार्ट है जो पीछे की तरफ घुसा है, इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। अब ये आपको ये बता रहा है कि आपने जो साइड में निकाला था वो साइड में ना निकाले, इधर से निकालें, ताकि डिजाइन आपकी बने। तो ये वाला पार्ट को ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है आपको, थोड़ा ही करेगा, ज्यादा नहीं करेगा। देखो ये वाला जो पार्ट है ना चेयर का, ये सबसे टॉप वाला पार्ट, ये क्यों निकाला था आपने? क्योंकि ये इसकी चोंच बनानी थी, राइट? लेकिन अब वही चोंच पूरा टाइम रहेगी, पूरा डिजाइन में रहेगी। तो वो एक बार अगर उसको डेवलप कर गए तो पूरी चेयर बन जाएगी आसानी से। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं ये वाले पॉलीगन्स पकड़ूंगा, इन दोनों को, और इन्हें एक्सट्रूड करते 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 पूरी चेयर पे फैलाऊंगा। ठीक है, पर उससे पहले थोड़ी सी यहाँ जगह बना ली जाए, ताकि जब वो फैलेगा तो उसको जगह मिलनी चाहिए हर चीज के लिए। तो ये देखो, अब यहां से मैं वो करने वाला हूं। तो पॉलीगन्स मैंने पकड़े और इसको कर रहा हूं मैं एक्सट्रूड। और कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से। ओके सॉरी, शायद ठीक से वो एक्सट्रूड नहीं हुआ, और उससे पहले ही मैंने उसको, क्योंकि यहाँ मैंने राइट नहीं किया था, तो ये मैंने किया इसको एक्सट्रूड।
एक बार इसे चेक कर लेना, कहीं 2 बार एक्सट्रूड तो नहीं हो गया, नहीं तो कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। समझता नहीं हुआ है, फिर भी एक बार टॉप व्यू से जांच करने में कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल नहीं हुआ है, एक ही बार हुआ है, कोई बात नहीं। तो ये मेरे पॉइंट्स हैं जो मैंने थोड़े से फ्रंट साइड से इसको एक्सट्रूड किए हैं। थोड़ा सा रोटेशन भी दे देता हूँ मैं। अब इसको क्या दोनों व्यू को आपको मैनेज करना है। अभी शुरू में ये डिफिकल्ट हो जाएगा नहीं तो आपके लिए। अब वहां से साइड में किया है तो यहाँ से आगे भी करना है, ओके। नहीं तो वो आप किए और ये कोई किए ही नहीं तो वो अपने आप थोड़ी ना होगा भाई। अब से चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट होंगी, सही बात है। तो यहां से मैं फटाफट फुर्ती से इसको पूरा नीचे तक लेके जाने वाला हूँ। तो जहां फ्रंट व्यू की जरूरत पड़ेगी वहां फ्रंट व्यू, जहां साइड व्यू की जरूरत पड़ेगी वहां साइड व्यू, और जहां पर्सपेक्टिव की जरूरत पड़ेगी वहां पर्सपेक्टिव का यूज भी मैं करूंगा। जैसे अब मैं इसको यहाँ रखना चाहता हूँ और इसको थोड़ा सा इस तरीके से रोटेट करना चाहता हूँ ताकि ये प्रॉब्लम ना सॉर्ट आउट हो जाए मेरा आसानी से। लेकिन फ्रंट में कथा कुछ और ही थी, तो फ्रंट की कथा भी सुलझानी पड़ेगी। ये इतना ऊंचा नीचा कैसे हो रहा है ओके, इसलिए हो रहा है इतना ऊंचा नीचा क्योंकि ये पार्ट एक्चुअल में यहाँ के लिए बना है, इस जगह के लिए। तो आपको ये सॉल्व करना ही पड़ेगा प्रॉब्लम इस जगह के लिए। तो इसलिए वो इतना ज्यादा ऊंचा नीचा हो रहा था। अब चूंकि एक पार्ट हमारा थोड़ा ठीक ठाक डेवलप हो गया है, तो वही पार्ट को कॉपी मतलब उसी को एक्सट्रूड करते 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 बचे हुए सारे पार्ट बना लिए जाएंगे। ये किसी भी डायरेक्शन बने, इससे ऐसे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो मैं एक बड़ा पार्ट पहले बना देता हूँ। ये ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि बीच में क्या एज डाल के काम करना फिर भी उतना मुश्किल नहीं होता जितना मुश्किल पूरे पार्ट को धीरे धीरे लेके जाना होता है। तो मैं कई दफा ये करता हूँ, एक ही बार में पूरे पार्ट का मेन पार्ट जो है वो डिजाइन कर लेता हूँ। हालांकि फिनिशिंग एक दूर की बात है, अभी इसमें फिनिशिंग आने में समय लगेगा, पर एक बेसिक पार्ट तो आप बना ही सकते हैं। तो ये मैंने कर दिया। फ्रंट क्या बोलता है, फ्रंट बोलता है कि भैया इसको यहाँ नहीं, ओह सॉरी माफ मैंने यहाँ कहीं रखें। तो हम बोलते हैं ठीक है हम यहाँ रख लेंगे, हमें क्या जा रहा है, हमारा कुछ नहीं जा रहा है इसमें। उसके बाद अब मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे फटाफट से 2-3 एजेस। तो एडिट में जा रहा हूँ, स्विफ्ट लुक में जा रहा हूँ, एक एज डाल रहा हूँ मैं यहाँ, एक यहाँ कहीं, और एक इस जगह पे। तो ये 3 एज मैंने डाल दी है। वर्टाइसेस की मदद से इनको फुर्ती से मैं सेट कर लेता हूँ। तो मुझे इस व्यू में जो है टॉप बॉटम ठीक से दिख पा रहा है। यहाँ मेरे को इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं मैं अपने शेप से ना भटक जाऊं।
गलती से ऑर्थोग्राफिक हो गया था। ठीक है, तो ये कुछ कुछ हद तक वो हम बना लिए। इनको यहाँ से सेट भी करते चलो। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से एक एक वर्टेक्स के पीछे हमको पढ़ना पड़ेगा, और तब जाके जो है कुछ शेप, हम थोड़ा बहुत अनुकूल शेप जिसको बोल रहे हैं उसके आसपास पहुंचेंगे। और ये शायद नीचे वाला वर्टेक्स पकड़ा गया, नीचे वाला अभी नहीं पकड़ना है, सिर्फ ऊपर का मैं पकड़ना चाह रहा हूँ। थोड़ी सी ज्यादा आउट। जेड प्रेस करके फोकस में ला सकते हैं आप, तो टेंशन नहीं लेना है। कोई चीज मिस हो जाए तो जेड प्रेस करके फोकस में जाएगी। तो ये हल्का सा इसका शेप इस तरीके से लाए हैं हम लोग। और अब बचा हुआ पार्ट भी फटाफट से मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ मुझे ना इसको पूरा यहाँ से नीचे ले जाके इसके साथ कनेक्ट करना है। ये मेरा अब अगला टारगेट है। तो क्या होता है, कई दफा ना आपको ऐसे डिसीजन लेने होते हैं जो आपको थोड़ा सा उस वक्त थोड़े अजीब लगते हैं कि अरे ये क्या कर रहा हूं मैं, या ये क्या हो रहा है, बट वो आपके डिजाइन के लिए ठीक होते हैं। तो वैसे डिसीजंस भी आपको लेने पड़ेंगे। अब आपको ये समझना है कि कौन सा वो पार्ट है जो यहाँ कनेक्ट होएगा। ओके, तो मैं बताता हूं आपको कि वो जो पार्ट है वो एग्जैक्टली ये आगे वाला पार्ट है। थोड़ा सा आप मिसअंडरस्टैंड ना कर लें, इसलिए मैं पॉलीगन टू पॉलीगन नहीं जोड़ूंगा, एज टू एज जोड़ूंगा। अब उसके लिए करना क्या है, मैं ये वाले पॉलीगन्स डिलीट कर रहा हूं, ठीक है, ये भी डिलीट कर रहा हूं, ठीक है। अब करना क्या है, एज पकड़ूंगा ये वाली, और फिर ये वाली कंट्रोल दबा के, ठीक है, ये और ये एज पकड़ी मैंने कंट्रोल दबा के। नाउ आई एम डूइंग ब्रिज, ये ब्रिज बनाया मैंने, लेकिन ब्रिज में मैं एटलीस्ट
2 से 3 एज तो डालूंगा ही डालूंगा, 3 एज में डाल रहा हूँ और इसको कर दिया ना ओके। बस अब साइमल्टेनियसली आप बचा हुआ पार्ट भी ब्रिज करें। अब सीधा ब्रिज भी दबा देंगे तो भी काम हो जाएगा। इसी के आधार पे ये थोड़ा सा स्टेप को ध्यान से समझिएगा, ओके, नहीं तो कंफ्यूज हो सकते हैं आप। कई बार क्या है, बड़ी स्टेप पहले ले लो ताकि छोटी स्टेप्स में टेंशन ही नहीं रहे। और एक लास्ट ये वाला, और वो किसके साथ, इसके साथ ब्रिज। ये मैंने कनेक्ट कर दिया प्रॉपर। अब बस मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे इसके शेप को मेंटेन करना है जो फ्रंट व्यू से मैं कर पाऊंगा। ये वर्टेक्स पकड़े हैं और इनको मुझे ये इस तरीके से सेट करना है, क्योंकि इसमें साइड व्यू का कोई खास रोल है नहीं इस पर्टिकुलर काम में जो मैं अभी हल कर रहा हूं उसमें, ओके। पूरी डिजाइन में तो बहुत रोल है। अब देखो लूप का काम कैसे है, डबल क्लिक करके ऐसे कि अगर एज, मतलब आपको लग रहा है कि वर्टेक्स पकड़ना इस जगह पे थोड़ा मुश्किल होंगे तो एज पकड़ो यार। तो देखो इस तरीके से मैंने इसका वो वाला पार्ट पूरा बनाया है ना। थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आसानी से सब बनेगा। नाउ अब मैं क्या करने जा रहा हूं कि अब मैं इन चीजों को आपस में कनेक्ट करूंगा। ये जो होल है ना मेरा, इसको मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। तो पहले मैं कुछ ऐसा डेवलप कर लेता हूं जिससे कनेक्शन आसान हो जाए मेरे लिए, चीजें उतनी कॉम्प्लिकेटेड ना रहे। तो इसकी आसानी के लिए मैं कुछ ऐसे डिसीजंस लेता हूं जो थोड़े से इसके बेनिफिशियल रहे। ये वाली चोंच को एक बार फाइनल सेट कर लें कि एग्जैक्ट कहाँ रहने वाली है ये। वैसे ये ठीक ही है। और एक चोंच ये है जो मैं फिर एक दफा आपको ये बता दूं कि ये अभी एक बेसिक प्रोसेस है। डिटेलिंग अभी हम शुरू नहीं किए हैं, तो डिटेलिंग करके कुछ और होता है जो होगा आगे, ओके। एक एक वर्टेक्स को जा जाके आपको सेट करना पड़ता है डिटेलिंग में। मुझे ऐसा लगता है इस पार्ट को मैं ज्यादा ही कुछ आगे ले आया था, साइड व्यू ज्यादा बेहतर समझाएगा। मुझे और आगे आना चाहिए था या ठीक। थोड़ा सा इसको खोल दिया मैंने, कहीं बस ज्यादा पीछे ना चला जाऊं, मैं देखना है मुझे। हाँ तो पीछे जा रहा था मैं तो, ठीक है इसको यहीं रखें।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लगेगा तो फिर सेट करते चलेंगे। अब करना क्या है, अब करना ये है कि एजेस के साथ ये जो बचे हुए पॉलीगन्स हैं इनको मैं सेट कर लेता हूँ। एक बार मैं इसका थोड़ा सा जेड दबा के इसकी वो रोटेशन क्लियर कर लेता हूँ, बार बार ये इधर उधर भाग रहा है। ओके, नाउ अब देखो कनेक्शन कहाँ से कहाँ किसको किसको देने हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये वाले पार्ट को ठीक करेंगे। यहाँ पर देखो दो चीजें मिलती हुई दिख रही हैं आपको, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको मुझे इसके साथ कनेक्ट तो करना चाहिए, वो तो सही बात है, लेकिन और क्या करना चाहिए वो भी मैं देख लेता हूँ कि मैं एक्चुअली इसके बाद से कनेक्शन देना शुरू करता हूँ। चलिए, तो मेरे को काम करना आसान हो जाएगा। तो इसके बाद से मतलब मुझे ऐसा लगता है ये वाला पार्ट जोड़ना सबसे किफायती या फिर यूं कहूं कि कंफर्टेबल मेरे लिए रहेगा। तो मैं एक ऐसा पार्ट ढूंढ रहा था इतनी देर से जिसको मेरे को ठीक करना है, मैं थोड़ी सी कम परेशानी हो। तो इसको मैंने डिलीट किया और मैंने डिलीट करना है इसको, ठीक है। और फिर मैं ब्रिज करूंगा इसकी जो टॉप एज है ये वाली, इससे इसकी टॉप एज को कंट्रोल दबा के। और फिलहाल मैं कोई एज नहीं चाहता हूं, क्योंकि मुझे अभी पता नहीं है ना कितनी एज की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। तो मैं इसमें से एज अभी हटा रहा हूं और इसको ओके कर रहा हूं, ठीक है। इसी प्रकार इसका जो नीचे वाला पार्ट है उसको मैंने पकड़ा है, और इसके भी जो नीचे वाले पार्ट है उसको मैं पकड़ लेता हूं, और वहां से मैं इसको जो है ब्रिज कर देता हूं, ठीक है। तो ये क्या है, एक रास्ता खुल गया कि मुझे एग्जैक्टली अब किस डायरेक्शन में जाना है वो मेरे को समझ में आता जा रहा है धीरे धीरे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला पार्ट बहुत बड़ा पार्ट है और यहाँ एज होनी चाहिए ताकि इधर से कनेक्शन में ठीक से इसका सेट कर पाऊं। तो यहाँ मैंने लेनी है एक आधी एज, एक तो ले लेता हूं, फिर देखते हैं क्या होगा। और मैं बिल्कुल प्रेम पूर्वक इसका ये वाला पार्ट भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और साथ में इसका ये वाला पार्ट, है ना। बड़ा ही सब सिंपल काम कर रहा हूं मैं, इसलिए घबराने वाली बात तो है ही नहीं। और फिर इसको भी मैं इसकी एज के साथ जोड़ देता हूं। तो बहुत फोकस के साथ काम कीजिएगा। ठीक है, अब यहां देखो कुछ नहीं, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, वो आप काउंट कर लेंगे ना, तो आपकी वो कॉम्प्लेक्सिटीज भी ठीक हो जाएंगी। काउंट करना जरूरी है। तो ये भाई साहब तो इससे जुड़ चुके हैं, और जो मैं चाहता भी था ये ऐसे ही जुड़े। अब एक बात तो तय है कि मुझे इन सबको कहीं ना कहीं अटैच करना है। तो क्यों ना मैं ये सारे ही पॉलीगन्स अंदर अंदर वाले एक ही बार में डिलीट कर दूं, ताकि मुझे ना समझ में आए चीजें कि किससे किसको जोड़ दूं मैं। और इसी प्रकार इसके वाले जो पॉलीगन्स हैं ये वाले, इन्हें भी डिलीट कर देता हूं। तो अब काम करने में मेरे को एक कंफर्ट आ गया कि अब यार बस मेरे को ये ध्यान रखना है कि किससे किसको कनेक्ट करना है, ठीक है। यहां पर मैं जो देख पा रहा हूं वो ये देख पा रहा हूं कि यहां से अगर एक एज एटलीस्ट आती तो मुझे इसको इसके साथ जोड़ने में कम समस्या होती। तो मैं फटाक से यहाँ स्विप लूप लेके एक एज यहाँ डाल देता हूँ और एक एज यहाँ डाल देता हूँ। देखो ये ऐसे सोचना पड़ता है ना, और पीछे भी वही काम, एक एज यहाँ और एक एज, ये आपको सोचना पड़ेगा। आपसे आर्टिस्ट बनने जा रहे हो तो भैया बहुत सोच सोच के काम करना पड़ेगा। अब मेरे लिए जो है थोड़ी सी चीजें कंफर्टेबल हो जाएंगी। देखो, अब मैं ना इस वाली एज को इस वाले के साथ ब्रिज कर देता हूं, और इस वाले को
इस वाले के साथ ब्रिज कर देता हूं। ठीक है, इसी प्रकार ये दोनों के बीच में मुझे अब एक एज की जरूरत लगी, जो पहले नहीं लग रही थी। ठीक है, अब लगी, तो मैंने एक एज यहां डाल दी। ठीक है, और अब जरूरत लगे तो आप इसको एक ब्रिजिंग करें, या फिर सीधा इसको आपस में मर्ज भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, और अगर आपको दोनों की ही जरूरत नहीं लगती, यानी कि जो मैंने एज डाली उससे पहले, तो 1 2 3 4 का पॉलीगन तो था ही है, तो इसको आप सीधे भी पैक कर सकते हो, है ना। सीधे भी पैक करोगे ना, ब्रिज करोगे ना, ये देखो पैक हो गया वो पूरा बढ़िया तरीके से, कोई टेंशन, बिना टेंशन वाला पैक हो गया वो। एजेस थोड़ी आगे पीछे करके वो काम कर सकते हैं। अब यहाँ आ गया एक ट्रेंगल, तो ट्रेंगल आ गया है, कोई टेंशन नहीं है, पैक कर सकते हैं। जो इस टाइप के जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें ट्रेंगल चल सकता है, लिविंग ऑब्जेक्ट्स में हम लोग ट्रेंगल अवॉइड करते हैं। ठीक है, यानी कि कोई इंसान वगैरह का मॉडल बनाते हैं तो ट्रायंगल अवॉइड करते हैं, नॉन लिविंग भी चल सकता है, लेकिन कोशिश अभी तो यही करें कि यहाँ से भी ट्रायंगल्स को हटाएं। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एक और एज डाल दिया, तो ये हो गया क्वाड। और फिर इसको थोड़ा सा ऐसे हल्का सा ऐसा आगे, ताकि वो एक शेप मेंटेन करे, हल्का सा बस। ठीक है, और सिंपली एक कोई से पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ कर दो ब्रिज। तो ये वाला पार्ट देखो मेरा कि इतना बन गया। ओके, अब वही पुरानी कथा, पहले तो पीछे वाला पार्ट जोड़ू मैं, कथा आगे बढ़ाने से पहले ये वाला पार्ट बिल्कुल उसी की तर्ज पे मैं जोड़ना चाहूंगा, जैसे आगे जोड़ा ना, बिल्कुल वैसे ही जोड़ना चाहूंगा। तो इसके लिए वही, ये ये आपस में, है ना, आगे भी इस तरीके से जुड़ा है, तो ये ब्रिज इसी प्रकार, ये और ये पार्ट। लेकिन यहाँ ना एक छोटा सा समस्या है कि यहाँ मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसिंग है चीज, और वो चीज मिसिंग जो है उसका नाम है एज, क्योंकि वहां वो एक एक्स्ट्रा एज है मेरे पास, यहाँ नहीं है वो एक्स्ट्रा एज, और वो एक्स्ट्रा एज मेरे को चाहिए, तो उसको मैं ले लेता हूँ फटाक से। ये मैंने एक एक्स्ट्रा एज ले ली, बस मेरा काम हो गया। अब मैं आसानी से इसको, ठीक है। और रही बात यहाँ, इस टाइप से एक एज और डाल दी, जिससे इसको सीधा कनेक्ट करने में मेरे को आसानी हो जाती। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने जो है एज यहाँ पर अभी डाली है, और यहाँ मैं कनेक्ट कर सकता हूँ इसको आसानी से, कोई प्रॉब्लम पंगा है नहीं। ये देखो, यही जो ट्रायंगल वहां बना के दे रही थी एज, हम अब मेरे लिए यहाँ पर कॉम्प्लेक्ट दे रही, क्योंकि यहाँ एक एक्स्ट्रा एज है, इसलिए। ये एक्स्ट्रा एज नहीं होती तो चीजें उतनी मुश्किल नहीं हो रही थी, उतनी मुश्किल नहीं होने वाली थी। लेकिन अभी जो है वो है, उसके साथ हमको अपना मैनेज करना है सारा काम, है ना। तो मैं सबसे पहले इसको कनेक्ट कर देता हूँ फटाफट से। तो मैं ये दो दबा के यहाँ से यहाँ तक इसको मार देता हूँ ब्रिज। ओके, और यहाँ एक आधी एक्स्ट्रा एज आ भी जाएगी ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अगर जैसे लगता है कि यार ये वाला ट्रायंगल यहाँ ना देते हुए मैं यहाँ दे दूं, या यहाँ दे दूं और इसको मैं कनेक्ट करूं, और फिर एक एक्स्ट्रा एज की जरूरत पड़ भी जाए, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? तो मेरे हिसाब से वो ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आप इसको जो है, जैसे मैंने
आपको बताया था कि इसको आप जो है इसमें कुछ डाल सकते हैं फिल होल करने के लिए इसको। ये यहाँ पर एक ऑप्शन आता है एज, जब में आप पूरी पकड़ लेते हैं, एक सेकंड देख लेता हूँ मैं कहाँ है वो ऑप्शन। कैप करके एक ऑप्शन रहता है, शायद यहाँ है नहीं वो अवेलेबल। क्या बात है, क्या सब डिवीजन में तो नहीं होता वो। चलिए कोई बात नहीं, किसी वजह से अगर वो ऑप्शन नहीं आ रहा है तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, उसका यूज कर लेते हैं हम लोग। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एक एज पकड़ें और उसको एक्सट्रूड करें। नहीं माफ कीजिए, ये कुछ गलत तरीके से एक्सट्रूड हुआ है, सिर्फ एक्सट्रूड करें एक तरफ से। ये ये एक्स्ट्रा एजेस के साथ क्यों एक्सट्रूड हो रहा है? हाँ ये ठीक है, ये एक तरफ से एक्सट्रूड हुआ। अब आप करो क्या, बहुत सिंपल सी चीज है, टारगेट वेल्ड। तो वन प्रेस करते हैं और टारगेट वेल्ड की मदद से इसको इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं और इसको इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये हो गया टारगेट वेल्ड खत्म। यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया लूप इसका पूरी तरीके से। चलिए सो अब क्या ना, अब वो आगे वाला पार्ट हो गया ऑलमोस्ट। अब पीछे वाले पार्ट की तरफ आते हैं तो देखो फिर वही वाला रूल मैं आपको बताऊंगा। ये तो होलो ही है, इनको भी तो कनेक्ट ही करना है, तो क्यों ना हम इनको भी फटाफट से होलो कर दे। ठीक है, तो ये क्या कनेक्ट करने में थोड़ी सी आसानी देंगे अपने को। यहाँ एक एज में डाल लेता हूँ, तो एडिट में जाऊंगा, स्विफ्ट लुक लूंगा और एक एज मैंने डाल दी। उसके बाद यहाँ एक एज, सॉरी एज पकड़ना है, एक एज यहाँ पकड़ी, एक एज नहीं यहाँ, अच्छा कुछ और है, पिक्चर दूसरी है इधर। ठीक है, समझते हैं इस पिक्चर को बाद में, पहले तो इन एज को ब्रिज करते हैं। ये एज ब्रिज कर दी गई है, इसी प्रकार इन एजेस को भी ब्रिज कर रहा हूं मैं, और इन्हें भी मैं ब्रिज कर रहा हूँ। ठीक है, अब रही बात इस जगह की, तो ये यहाँ पर एक सेकंड, ये डिलीट नहीं किया ना हमने, हाँ ये भी डिलीट करने पड़ेंगे। तो ये भी कर देते हैं डिलीट, ताकि आसान हो जाए। तो एक एज तो यहाँ डाल के इसको इससे कनेक्शन दे देता हूँ मैं, एक एज यहाँ डाल के इनका भी कनेक्शन खत्म कर देंगे हम। चलो पहले तो जो दिख रहा है उसको ही निपटाते चलो। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल अभी की ताजा कंडीशन के अकॉर्डिंग कि मुझे ये वाले वर्टाइसेस को टारगेट वेल्ड कर लेना चाहिए। तो वन प्रेस करता हूँ, टारगेट वेल्ड करता हूँ, ठीक है। उसके पश्चात यहाँ पर मेरे सामने अगर मैं यहाँ एक एज डाल दूं तो ये आपस में ब्रिज बड़ी ही आसानी से हो जाएंगे और मेरा काम हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना है, एज पे ही रहना है, यानी कि एडिट में जाके
स्विफ्ट लिफ्ट की वजह से ये एक एज में डाल देता हूँ, और यहाँ मैं इस एज को इस एज के साथ कर देता हूँ ब्रिज, और इस एज को इसके साथ कर देता हूँ ब्रिज। तो जैसा आपने देखा कि ब्रिज एक बहुत ही काम का टूल बन के यहाँ सामने उभरा है ना। तो वाकई बहुत काम का टूल है वो। तो ये पीछे से तो मैंने कनेक्ट कर दिया है, अब आगे से भी इसको कनेक्ट कर देते हैं। आगे से कनेक्ट करने के लिए अभी तक तो कोई कॉम्प्लिकेशंस यहाँ मेरे को नहीं दिख रही, तो क्यों ना इनको सीधे सीधे ही मैं कनेक्ट कर लूं। तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ एक एक्स्ट्रा एज कह लो, या यूं कह लो कि एक ऐसा एरिया मेरे सामने है जो जो दिक्कत दे रहा है। तो मेरे पास उसका सॉल्यूशन है बहुत अल्टीमेट सा, कि मैं पहले तो इधर वाले सारे पॉलीगन डिलीट कर दूं ताकि लूप लूप ना खेलना पड़ जाए मुझे, वरना मैं इससे ही बाहर नहीं आ पाऊंगा। ये पॉलीगन क्यों डिलीट करना पड़ते हैं, सवाल ये होना चाहिए कि ये पॉलीगन डिलीट करने की जरूरत क्यों है। रहने दो ना उनको। पॉलीगन इसलिए डिलीट करते हैं क्योंकि जब आप इसको दूसरी चीज के साथ कनेक्ट करोगे ना, तो कनेक्ट ही नहीं होगा। वहां पॉलीगन अगर होगा तो खाली रहना जरूरी है। ठीक है, ओके। नाउ अब मैंने उसको डिलीट किया, अब मैं देखना चाहता हूँ कि अगर मान लो मैं इसको इसके साथ ब्रिज कर भी देता हूँ तो दिक्कत क्या आएगी। इसको इसके साथ कनेक्ट कर भी देता हूँ तो क्या दिक्कत आएगी, तो दिक्कत तो वैसे तो कोई दिक्कत दिख नहीं रही मेरे को अभी तक। चलिए टारगेट वेल्ड करते हैं, देखते हैं जो भी होगा देखेंगे आगे, सुधारेंगे चीजों को। तो ये मैंने टारगेट वेल्ड किया, और यहाँ मेरे को दिख रही है सिर्फ एक एज की आवश्यकता, जो पीछे तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, इधर ही दिख रही है। तो बस सिंपल से यहाँ पे एक एज डाल देते हैं, सिंपल, फर्स्ट क्लास। और लास्ट में इसको भी इसके साथ क्या कर दो, टारगेट वेल्ड। बहुत बढ़िया। तो यहाँ देखिए आपने जो ये डिजाइन है इसको बनाया भैया, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं इसमें, ये मानना गलत नहीं होगा कि इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे मैं अल्ट टेक्स्ट दबा के इसको वापस फील कर देता हूँ। ओह, ये कुछ लोचा हुआ क्या, क्या बात है। ओके, ये शायद वो अंदर घुस गया और ये बाहर निकल गया। ऐसा हो जाता है, इसमें डरने वाली बात नहीं है। ये कौन सा वर्टेक्स है, ये बाहर का वर्टेक्स है, इसको थोड़ा सा अंदर घुसाना है। ऐसा हो जाता है, अंदर बाहर हो जाते हैं वर्टेक्स, है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्योंकि आप क्या ब्रिज ब्रिज करे जा रहे थे ना, तो लूप बन नहीं पाया। पर ये पकड़ में आना कि ये ऐसा ही हुआ होगा जो मैं कर रहा हूँ, इसके लिए करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस। क्योंकि यार 3D है ये, 3D को हल्के में मत लीजिएगा बिल्कुल भी, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ।
तो थोड़ा इसके शेप को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ताकि जब मैं इसमें स्मूथ अप्लाई करूं तो ये थोड़ा सा व्यवस्थित दिखे, ठीक दिखे मतलब। ओके, तो ये काफी हद तक मेरी चेयर का जो पार्ट है वो बन चुका है। जो भी अनवांटेड वर्टाइसेस हैं उसको ठीक कर लो, शेप को थोड़ा सा स्मूथ कर लो। ओह, ये कैसे रह गए भाईजान, ये भाईजान कहाँ से बच गए? तो कोई दिक्कत नहीं है, टू प्रेस करके इसको भी ब्रिज कर दो ताकि इनके भी मन में कोई खटास ना रह जाए। ओके, तो ये मैंने आधी चेयर बिल्कुल बना दी है इसकी। ओके, अब देखो इसकी आधी पार्ट बनाते हैं अपन। तो यहाँ मॉडिफायर लिस्ट में आपने जाना है और टाइप करना है SY, यानी कि सिमेट्री। और इस सिमेट्री आपको मिलेगी तो ऐसी अजीब अजीब सी सिमेट्री मिलेगी, तो एक्सिस बदले यहाँ पे आप इसकी YZ। तो ये Z एक्सिस बदली और ये देखो, वाह एक नंबर, इधर का उठ के उधर जस्ट, ठीक है। और फिर चूंकि अब ये थोड़ी सी खुरदुरी दिख रही है आपको, मतलब लाइक कट 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 ना, तो इसको करते हैं स्मूथ। तो इसके लिए अप्लाई करेंगे टर्बो, TURBO, टर्बो स्मूथ। और ये देखिए टर्बो स्मूथ का कमाल। तो ये क्या है, चेयर का कुछ पार्ट बिना फिनिशिंग के, अभी जैसा मैंने आपको बोला कि इसमें फिनिशिंग का अभी कुछ काम बाकी है। इंटीग्रेशन थोड़ी सी बढ़ा दीजिए ताकि 3 बहुत है, 3 से ज्यादा मत बढ़ाइएगा। तो ये देखो चेयर का ये वाला पार्ट बन गया है, दिख रहा है प्रॉपर। यहाँ कुछ समस्या हुई है, जी हाँ यहाँ समस्या है। तो मैं एडिटर पॉली पे जाना चाहूंगा वापस और देखना चाहूंगा कि समस्या क्या है। तो मेरे हिसाब से समस्या ये है कि टर्बो भी बंद कर दीजिए इसका, और ये भी बंद कर दीजिए। यहाँ आते हैं, तो मेरे हिसाब से समस्या होनी चाहिए कि ये वर्टाइसेस बिल्कुल देखो वर्टेक्स मिले नहीं थे, इसलिए वो दिक्कत दे रहे थे। तो ये पकड़ में आना भी बहुत जरूरी है, नए नए बच्चे नहीं पकड़ पाते हैं, पकड़ना आना चाहिए। ये गलती अपनी, और ये कर दिया मैंने। अब समस्या नहीं आएगी। अब देखो आपको मैं अभी स्मूथ करके दिखाता हूँ वापस, और ये स्मूथ हो गया। ये अब देखो हो गई समस्या, है ना, जो हल्की सी दिक्कत थी वो भी चली गई। तो इस तरीके से ये जो टॉप पार्ट है इसका मैंने बना लिया है, और आगे वाला पार्ट भी अब मेरे को बनाना है। इसका कलर मुझे, जैसा आप सभी जानते हैं कि आई हेट मल्टी कलर, ग्रे में ठीक लगती चीजें। तो ये पार्ट हमने बना लिया। अब इसके जो नीचे का पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे, और तब तक इसकी प्रैक्टिस करनी, क्योंकि आप अभी यही कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है नए बच्चों के लिए, तो इसको प्रैक्टिस करें। हालांकि इसमें अभी देखिए शेप में थोड़ी सी हल्की सी चीजें चेंजेस हैं, यानी कि इस तरीके से ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है डिजाइन, हल्का फुल्का आड़ा तिरछा बाहर कम ज्यादा है। इधर भी पीछे से भी थोड़ा सा मेरे को आगे पीछे निकालना है इसको। उस वाले पार्ट पे मत जाइएगा, वो उधर वाला हाथ है, वो ऐसा कभी साइड में दिखेगा नहीं। इसलिए यहाँ तक सब सही है अपना, ऐसे टेंशन ना ले। थोड़ी बहुत चेंजेस हैं, हल्की फुल्की माइन्यूट सी चीजें हैं जो हम कर लेंगे, ठीक, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं फिलहाल कर देता हूँ सेव, ठीक है। और सेव करने का तरीका वही, सेव एज, और आपने जो फोल्डर बनाया है उसके सीन्स में ये जाके सेव होने वाला है ऑटोमेटिकली, ठीक है। और इसको चाहे तो जो भी नाम देना चाहें, मैं फिलहाल 01 दे रहा हूँ, और ये सेव हो गया आसानी से। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं और उसके नीचे वाले पार्ट को बनाएंगे। तो मैं